शुक्र है वो सारे काम आज ही करके, कल का दिन तो बहुत बिजी होगा। जुनैद बहुत खुश लग रहा था ना। आसमा नहीं आई? कल आई थी, फरवा का मंगनी का जोड़ा देखा तो खामोश हो गई, फिर पता ही नहीं चला कब चली गई। कमाल है भाई, खानदान की लड़कियों में से सिर्फ वही तो यहाँ पे है। उसे तो आज यहाँ होना चाहिए था। कल आ जाएगी, मसरूफ होगी कहीं। वैसे बिट्टू बाजी को लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए अब। और ये आसमा तो हमारी फरवा से बड़ी होगी ना? बड़ी तो है, लेकिन पढ़ने लिखने वाली बच्ची है। कोई अपने जोड़ का मिलेगा तो कर लेगी। हम तो अपनी फरवा की शादी और वजूहात की बिना पर कर रहे हैं ना। जुनैद वैसे बिल्कुल बराबर का है आसमा के लिए, लेकिन क्या कहें, या किस्मत या नसीब। वो तो उसे जूतियों में पहनती है और चुटकियों में उड़ाती है। चलिए, कल बहुत मसरूफ दिन होगा, सो जाइए। लैंप बंद कर दीजिए वहां से जरा। आप जहां से राइट टर्न लीजिएगा स्ट्रीट से, ठीक है? 3rd लेफ्ट घर हमारा है। जी जी बिल्कुल, जी 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 मेरे ही घर पहुंचना है। जानू, तुम तैयार नहीं हुए अब तक? वी आर गेटिंग लेट स्वीट हार्ट। सारी दुनिया मुझे ही कॉल कर रही है डायरेक्शंस के लिए। प्लीज आप ये फोन लेना, आप लोगों को। एक मिनट, आई हैव टू टेक दिस कॉल। हेलो, किसका फोन है जिसे सुन के इतना परेशान हो गया? बेटी बिल्कुल फेरी जैसी। फेरी? माँ वो तो उड़ भी सकती है। तो उड़ जाओ। मैं कैसे उड़ जाऊं? ना तो मेरे पर है ना पंजे। अल्लाह ताला ने इंसान को सिर्फ एक ही चीज दी है, अकल, और मुझे तो वो भी नहीं दी है। तुम बोर हो रही हो? आसमा आ जाती तो तुम्हें कंपनी मिल जाती। कई दफा फोन किया है लेकिन वो फोन आंसर ही नहीं कर रही। वो यहाँ से जाएंगी तो आएंगी ना, हर वक्त सिर पे सवार रहती हैं। बाहर इतना खूबसूरत फूलों का अरेंजमेंट हुआ है फरवा, आई कांट टेल यू हाउ ब्यूटीफुल इट इज। तुम मेहमानों के आने से पहले देख लो ना बेटा। तकरीबे हल्फ पड़तारी। क्या बेटा? कुछ नहीं, आ रही हूँ। चलो आओ। तुम क्या क्या कह रही हो आसमा? अब तो सब कुछ हो गया ना, मतलब तब तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब तो बहुत देर हो चुकी है।
जीत हमेशा आखिरी लम्हों में मिलती है। मैंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं खोया और ना ही मैं हारना जानती हूँ। हाँ लेकिन वाइट पता है, अगर मेरी मामा और बिट्टू बाजी यहाँ होती तो वो क्या कहती? वो कहती ऐसा लग रहा है जैसे चूने में कौवा फंसा हो। हाँ वो, लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैं ऐसे कि मेहमानों के लिए दरवाजे खुले थे तो मैं भी आ गई। और हाँ, तुम फरवा से मंगनी नहीं कर रहे। लेकिन ये सब कुछ तो हो रहा है ना, आई मीन छापने। जॉनी लिवा, लिसन टू मी। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और एक बात कान खोल के सुन लो कि तुम्हारी और मेरी पसंद एक ही है। हाँ लेकिन मेरी एंगेजमेंट तो फरवा से हो रही है ना। ज़हीन आदमी वो है जो अपनी गलती का एहसास करके उसको दुरुस्त करे। याद है, हम पेपर देने के बाद रीकरेक्शन के लिए 10 मिनट रुकते थे ताकि अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सके। It's recorrection time. पड़ोस में तो रहते हैं, अब तक तो आ जाना चाहिए उनको। फोन भी नहीं उठा रहे। तनवीर को भेजा होगी लेने के लिए। भेजा था, कहलवाया है कि अभी तैयार नहीं हुए। ऐसी भी क्या तैयारी? मुकर्रर वक्त से 1 घंटा ऊपर हो गया है, लोग बैठे हुए हैं, बुरा लगता है। छोड़िए ना लोगों को, आखिर वक्त निकाल कर ही आए होंगे, बातें कर रहे हैं तो क्या है। अभी देर इतनी हो गई है तो आ जाना चाहिए उनको। शादी पर देर सवेर तो हो ही जाती है ना, क्यों घबरा रहे हैं? मेरा दिल घबरा रहा है बेगम, लेकिन अब कहीं नहीं हकीकत कहीं तो नहीं हो गया, कहीं नहीं मालूम तो नहीं चल गया कि फरवा जो है बहुत ही नालायक लड़की है, निजी सी लड़की है। उन्हें कौन बताएगा भला? आसमा, मेरे ख्याल से मैं खुद पता कर आता हूँ। जी मैं भी जाके फरवा को देखूंगी, उन्हें घबरा ना रही होगी। फरवा, फरी, फरवा, फरी,
अरे हाँ, अरे भैया आप ऐसे बगैर इतला दिए कैसे आ गए? वहां चलिए, हम बाकायदा आपका इस्तकबाल करेंगे। वो जी बात ये है कि अरे बेगम देखो, हाँ फरवा फरवा क्या, इनको गेट पे लेके जाओ ताकि बाकायदा लेके आए इनको। भाई मौसीकी लगाना जरा। ये क्या हो गया? आप तीनों ने क्या कुछ शेर देख लिया है क्या? आप इतने खामोश क्यों हैं? हुआ क्या है? वो जुनेद। जुनेद? क्या जुनेद? वो जी जुनेद घर पे नहीं है। जुनेद? मतलब कहाँ है? जुनेद के कमरे से एक नोट मिला है जिसके मुताबिक वो ये मंगनी नहीं करना चाहता और चंद रोज के लिए कहीं जाना चाह रहा है। जुनेद के कमरे से आप मिला है आपको? देखिए, आप अभी खुद को संभालिए, खाना लगवाते हैं, पहले मेहमानों को खाना खिलाते हैं, फिर गौर करेंगे इस मसले पर। कमाल कर रही हैं आप बेगम। ये हमारी बेटी की मंगनी है, लड़का भाग गया है और आप इस कदर इत्मीनान से कहने की कुछ हुआ ही नहीं। मौके की नजाकत को समझिए सईद साहब। तो ऐसा हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। ख्वाबों में उड़ती है, ख्यालों पे छाती है, ख्वाबों में उड़ती है, ख्यालों पे छाती है, सूरज की छनती किरणें तेरे गीत गाती है। ओ फरवा तुझको क्या परवाह, ओ परवाह तुझको क्या परवाह। वो तो तैयार था, बल्कि बहुत एक्साइटेड था। फिर अचानक उसका एक फोन आ गया, मैं बिजी हो गई। काफी देर के बाद जब कमरे में गई तो वहां वो नोट लगा हुआ था। आप लोग कहीं ये सब जबरदस्ती तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, वो तो बहुत खुश था, सारी तैयारी अपनी खुशी से कर रहा था। यहाँ तक कि जूते तक तो उसने अपनी मर्जी से लिए थे। बेगम, आपने फरवा को ये सब कुछ बता दिया? मैं फरवा को कुछ भी नहीं बता सकी। पुअर सोल। मुझे तो जुनैद को अपना बेटा कहते शर्म आ रही है। आप अभी तक कब तक उसके इंतजार में बैठी? फरवा अंदर नहीं थी। क्या? क्या? वो मैं जब अंदर गई तो फरवा कमरे में नहीं थी। वहाँ पे भी एक नोट ही रखा था कि वो मंगनी नहीं कर सकती। ओह माय गॉड, ये तो कुछ मछली जैसा है। इट्स समथिंग फिशी। कहीं ये जवान कोई थ्रिलिंग खेल तो नहीं खेल रहे? ये हमें फौरन पुलिस में रिपोर्ट करानी पड़ेगी। कुछ भी हो सकता है, खुदा न खास्ता हो सकता है उन्हें किसी ने अगवा कर लिया हो, वो फिर तावान तलब करे हमसे। हेलो,
Isn't it so thrilling? मैं तुम्हें मंगनी के फंक्शन से भगा लाई। लेकिन वो क्या साफ सुख? क्या चिल करो यार। मामा पापा would be really angry, you know? सब ठीक हो जाएगा। जिंदगी भर गलत लोगों के साथ गुजारने से बेहतर है कि तुम दुरुस्त इंसान को दुरुस्त वक्त पे चूज कर लो। लेकिन वो फरवा, प्लीज लीव हर अलोन। शी डजंट केयर। शी इज जस्ट अ लिटिल pea-brained cow। कल जब सबको पता लगेगा कि तुमने आसमा गजनवी से शादी कर ली है तो सब भूल जाएंगे। और सोचो, तुमने अभी अभी आसमा गजनवी से शादी की है। तुम्हारा सारी उम्र का ख्वाब, तुम्हारी मोहब्बत आसमा गजनवी। शादी मुबारक हो फरवा। थैंक यू सर। प्यारी लग रही हो ना? सर अब क्या होगा? माँ पापा क्या करेंगे? उन्होंने जो करना था कर चुके हैं। फरवा, जिस घर में तुम पैदा हुई, पली बढ़ी, जिन माँ बाप के गोश्त पोस्ट का हिस्सा हो, उनके गलत फैसले ने तुम्हें यहाँ तक पहुंचा दिया। अब वो क्या करेंगे फरवा? ये तो है सर। वैसे ये है, अब ना वो पुलिस के पास चले जाएं। कुछ नहीं होगा, हमारा निकाह हो चुका है। सर वो आपको बहुत तंग करेंगे। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
ओहो, वो ना आपको पूरे कॉलेज में ना बदनाम कर देंगे। आप मुझे डरा रहे हैं। नहीं नहीं, डरा नहीं रही, मैं ना आपको समझा रही हूँ। तो क्या समझा रही हैं? ये कि आप ना बहुत मुश्किल में हैं। और इस मुश्किल में डाला है आपने? ये तो है। तो ऐसा करें ना, आप मुझे ना घर छोड़कर आ जाएं। क्या? हाँ, मुझे घर छोड़कर आ जाएं। वैसे भी अब तो हमारी शादी हो गई है, अब तो जुनेद क्या, मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकती। यस, तो जबरदस्त हो गया। बस आप ना मुझे फौरन गाड़ी में बिठा के घर छोड़कर आ जाएं। यानी आपने मुझे सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया कि मैं आपसे निकाह कर लूं और आप किसी और से शादी ना कर सकें? राइट। क्यों? ऐसा क्यों किया आपने? तो अब मैं क्या करती? ओ फरवाह, तुझको क्या परवाह, ओ फरवाह, तुझको क्या परवाह। सुनिए, आप मुझे घर छोड़कर आए। सर मेरी बात सुने, मुझे घर छोड़कर आए फौरन। अरे कहाँ जा रहे हैं सर? खंबा तो चला गया। करूं? तुझको क्या परवाह, ओ फरवाह, तुझको क्या परवाह। बहुत देर कर दी बेगम ने, उसको पहले हमें बताना चाहिए था। ये जरूर जो है, ये सारी वारदात मुझे तखरीबकारों की लगती है। यहाँ तो रहना मुश्किल हो गया है। हेलो जुनेद, भाई कहाँ हो तुम खैरियत से तो हो? क्या ये क्या कह रहे हो तुम? ये कैसे मुमकिन है? शादी? जुनैद और आसमा ने शादी कर ली। आसमा? कौन आसमा? किसकी बात कर रहे हैं? हमारी आसमा। आसमा गजनवी? जुनेद ने आसमा गजनवी से शादी कर ली? मेरा बेटा हमेशा गोल अचीव करके ही रहता है। नहीं, मेरा मतलब यह है कि जुनेद तो हमेशा से ही आसमा को पसंद करता था। वो आसमा ही इनकार करती रहती थी। I mean, आप लोगों ने हमारे भरोसे का मजाक उड़ाया, धोखा दिया आप लोगों ने हमें, इस्तेमाल किया हम लोगों को। मुझे ऐसी कोई बात नहीं है, हमें नहीं मालूम ये सब कुछ कैसे हुआ है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरी बेटी चाहिए। हमें क्या पता आपकी बेटी कहाँ है? नहीं, आप लोगों ने उसको गायब किया। मैं जानती हूँ आप लोगों ने गायब किया उसे। हम लोग कैसे गायब कर सकते हैं? आपके साइको बेटे ने उसे रास्ते से हटाने के लिए अगवा किया ताकि हम घबरा जाएं और फरवा पे इल्जाम आए। अगर मैं ये बात ना छुपाती तो ये बात भी कभी ना खुलती। सही साहब, आप क्यों खामोश हैं? जाइए, जाके पुलिस को फोन कीजिए। तहम्मुल से बेगम, प्लीज तहम्मुल से। आसमा अगर दरमियान है तो फरवा को कुछ नहीं होगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बेटी घंटों से गायब है और आप कहने के इत्मीनान से। तो हम मुझसे प्लीज जाइए सही साहब, मैं आसमा से टेलीफोन पे बात करता हूँ। मुझे यकीन है कि कुछ नहीं होगा उसको।
अब हमें वाकई नहीं मालूम था कि फरवा कहाँ है। अब मैं अपनी छोटी इनोसेंट कजिन के साथ ऐसा क्यों करूंगी? मगर वो कहाँ जा सकती है? अब उसे इस मंगनी से इनकार क्यों था? शायद उसे वाइट कलर पसंद नहीं था। जॉनी लिवर, कोई भी लड़की सिर्फ एक ड्रेस की वजह से अपना घर नहीं छोड़ती। और जब तुम्हें मालूम था कि उसे वो ड्रेस पसंद नहीं है तो क्यों लिया? वो ये इन बातों वक्त नहीं है। हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए जी। जी सही कह रहे हैं आप। वेडिंग रिंग कहाँ से ली? शाम से। मेरी बच्ची बदने का होगी, परवाह मेरी जानी से साहब, प्लीज कुछ कीजिए मेरी बच्ची। आप हौसला कीजिए। I'll just call the police. मैं करता हूँ फोन। Please, I'll call. गई होगी फरवा? अब क्यों जाएगी? ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। ये अचानक आसमा ने जुनैद से शादी क्यों कर ली? बताओ ना जुनैद। पापा, एक्सप्लेनेशन का भी कोई वक्त होता है। आपको पता है मैं फरवा के लिए इस वक्त कितना परेशान हूं। मुझे बार बार उसका ख्याल आ रहा है। प्लीज। अरे सर मुस्तंसिर इस वक्त? अंकल, हो सकता है फरवा के लिए कोई क्लू हो। प्लीज पिक इट अप प्लीज। हेलो सईद साहब, अस्सलाम वालेकुम। फरवा के बारे में मैं कुछ खबर देना चाहता हूँ। फरवा के बारे में खबर? बोलिए। फरवा ने मुझसे शादी कर ली है। हम दोनों आपसे मिलने आएंगे सुबह। आप तब तक अपना ज़हन बना लें और शुक्र करें कि मैं ही आता था आपके घर। खुदा हाफिज। ये आप क्या कह रहे हैं सईद साहब? मैं ठीक कह रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, इतने उम्र रसीद आदमी से शादी, वो तो मेरे बड़े भाई लगते हैं। लोग क्या कहेंगे कि अपने बड़े मामू की उम्र के आदमी से शादी कर ली। जोहला की तरह वावेला मत कीजिए बेगम, जोहला की तरह वावेला मत कीजिए। बात को हल कैसे करना है, संभालना कैसा है, इस पे गौर कीजिए। सईद साहब, काश मैं अपने बाल बिखेर कर बैन कर सकती, काश मैं अपनी बेटी को रो सकती। सईद साहब, मुझे क्या पता था कि वो चाय में नींद की गोलियां घोल के देना, वो मजाक करना, वो सब कुछ इस बात का पेश खैमा होगा नहीं। मुझे क्या पता था सईद साहब, मुझे कुछ नहीं था पता। ममानी जान, प्लीज काम डाउन। पानी पीजिए। क्या क्या पानी पीना? पानी नहीं पीना मैं। ये तो शुक्र है कि तुमने जुनैद से शादी कर ली, वरना हम इन लोगों को क्या मुंह दिखाते सईद साहब। मैं तो जानती थी कि मैं क्या कर रही हूँ, बट फरवा ने जो किया, खैर हम सब कल बात करेंगे। अभी मैं इनको संभाल लेती हूँ, आप लोग जाके रेस्ट करें।
तो नसीब ही बुरा है, नसीब में ऐसी बेटी लिखी थी और जो आस बंधी थी कि अच्छा दामाद आएगा और हमारे आंसू पोंछे जाएंगे, वो आस भी टूट गई। ममानी जान, मैं जुनेद को अकेला छोड़ के इसलिए नहीं आई कि आप यहाँ बैठ के रोती रहें। गौर करें कि आगे क्या करना है। उस बुढ़े मुस्तनसिर को जूते लगेंगे 100 और गिनेंगे 1, ये देखेंगे आगे। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे ममानी जान। आपको इस सूरत हाल का मंतकी जायजा लेना चाहिए। फरवा और सर की अंडरस्टैंडिंग जाहिर है कि ट्यूशंस के दौरान हुई। कॉमन इंटरेस्ट लिटरेचर, गुड। पढ़ाते तो अंग्रेजी थे। वही तो, हमारी फरवा किसी सड़क छाप लड़के के पीछे तो नहीं भागी। सर की क्वालिफिकेशंस जानती हैं आप? हाउ ही लुक्स, आई मीन बिल्कुल क्लार्क गेबल। अब एक क्लार्क गेबल आपकी BA फेल लड़की से मोहब्बत करता है और उसको एक एडवेंचरस अंदाज में एंड उसकी मंगनी वाले दिन आके ले जाता है। Why to create a fuss? और जानती है कि फरवा की बाकी जिंदगी क्या होगी? सर उसको एक पॉलिश्ड और वेल ग्रूम्ड लड़की बना देंगे। आप फख्र से लोगों को बताएंगी कि आपके दामाद यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। जस्ट थिंक हुमानी जान, जस्ट थिंक। कहाँ फरवा और कहाँ सर? और जुनेद? ओहो हुमानी जान, जुनेद तो हमेशा से मुझे चाहता था। फरवा बेचारे तो बीच में आ गई। आप भूल जाए कि जुनेद ने कभी उससे शादी भी करनी थी। फिलहाल आप कल का सोचें और अपनी खुशकिस्मती पर नाज करें।